नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 12 पड़कू की सूझ इस पद्य का अर्थ का अध्ययन करेंगे। इस पद्य के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। जन्म 1908, मृत्यु 1974। रचनाएं रश्मिरति, कुरुक्षेत्र, रेणुका हुंकार आदि आपकी काव्य कृतियां है। परिचय: आप अध्यात्म एवं राष्ट्रीय विचारधारा के महान कवि हैं। उच्च कोटि के चिंतक होने के साथ साथ महान गद्य लेखक भी है। इस कथा गीत में यह बताया गया है कि व्यक्ति को पढ़ा लिखा होने के साथ साथ उसमें व्यवहारिक समझ भी होनी चाहिए। यह कविता का पठन हमने पहले भाग में पढ़ना सीखा था। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। एक पड़कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। एक पड़कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। कवि ने इन पंक्तियों में यह बताया है कि एक पड़कू यानी एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज थे। वे तर्कशास्त्र पढ़ते थे, लेकिन उनकी आदत यह थी कि जहाँ तर्क की कोई बात नहीं होती थी वहाँ भी वे कोई न कोई बात गढ़ लेते थे। एक दिन वे सोचने लगे कि कोल्हू का बैल बिना चालक के अपने आप कैसे घूमते रहता है। समझा आपको? यानी एक पड़कू यानी एक छात्र जो पढ़ाई में बहुत तेज था, यानी तर्कशास्त्र पढ़ते थे, लेकिन उनकी आदत थी जहाँ पर भी जाते थे वहाँ क्या करते थे? तर्क करते थे। एक दिन वे सोचने लगे कि कोल्हू का बैल बिना चालक के अपने आप कैसे घूमता रहता है। ठीक है? कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। एक पड़कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। कवि ने इन पंक्तियों में यह कहा कि वे कई दिनों तक यह सोचते रहे। वे कई दिनों तक यह बात सोचते रहे। कौन? पड़कू। उन्हें लगा कि बैल के मालिक ने बैल को जरूर कोई युक्ति सिखा रखी है। अतः अंत में उन्होंने एक दिन बैल के मालिक से यो ही पूछ लिया। समझ में आया? ठीक है? वो जो पड़कू छात्र था वह कई
दिनों तक सोचता रहा कि ये जो मालिक है ये बड़ा ही गजब है, इन्होंने बैलों को कुछ युक्ति सिखा रखी होंगी। अंत में एक दिन बैल के मालिक से यूं ही पूछ लिया। कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। कवि ने इन पंक्तियों में कहा, बिना देखे तुम कैसे जान लेते हो कि कोलू का यह तुम्हारा बैल चलता है या रुक जाता है। जो पड़क्कू छात्र था उसने बैल के मालिक से कहा कि बिना देखे तुम कैसे जान लेते हो कि कोलू का यह तुम्हारा बैल चलता है या रुक जाता है, घूमता रहता है या जुगाली करता रहता है। बैल के मालिक ने उत्तर दिया, अजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, बैल की गर्दन में घंटी डाली हुई है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। समझा? यानी उस छात्र को इतना पढ़ा लिखा था पर उसमें समझ नहीं आया कि यह कैसे पता चलता मालिक को कि बैल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो वो पूछता है कि बिना देखे तुम कैसे जान लेते हो कि कोलू या तुम्हारा बैल चलता है या रुक जाता है, घूमता रहता है या जुगाली करता रहता है। तब बैल के मालिक ने उत्तर दिया, अजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, बैल के गर्दन में घंटी डाली हुई है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पुछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तू रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़ी। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। मालिक कहता है, जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मैं बिल्कुल निश्चित रहता हूँ। जब घंटी बजनी बंद हो जाती है तो दौड़ कर जाता हूँ और बैल की पूंछ पकड़ लेता हूँ। बस यह सुनकर पड़क्कू ने कहा, तुम बेवकूफ के बेवकूफ रहे, तुम समझदारी की बातें थोड़े ही समझ सकोगे। ठीक है, यानी जब पड़क्कू सवाल पूछता है कि तुम्हें कैसे समझता है कि बैल क्या कर रहा है, तब मालिक जवाब देता है कि इसकी जो गले की जो घंटी है जब बजती है तब तक बजती रहती है, मैं बिल्कुल निश्चित रहता हूँ।
जब घंटी बजनी बंद हो जाती है तो दौड़ कर जाता हूँ और बैल की पूंछ पकड़ लेता हूँ। बस यह सुनकर पड़कू ने कहा, तुम बेवकूफ के बेवकूफ रहे, तुम समझदारी की बातें थोड़े ही समझ सकोगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेंगी तुम न पास आओगे, 4 बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। तब वह पड़क्कू शास्त्र कहता है, यदि किसी दिन तुम्हारा बैल यह बात समझ ले और रुक जाए, चलना बंद कर दे और खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो तब टुन टुन घंटी बजती रहेंगी और तुम उसके पास जाओगे नहीं। शाम तक तुम्हें 4 बूंद भी तेल नहीं मिल सकेगा। अब देखो वो पड़क्कू जो छात्र है वो क्या लगाता है, तर्क लगाता है। वो कहता है, यदि किसी दिन तुम्हारा बैल यह बात समझ ले और रुक जाए, चलना भी बंद कर दे और खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे, तब टुन टुन घंटी बजती रहेंगी और तुम उसके पास जाओगे नहीं और शाम तक तुम्हें 4 बूंद भी तेल नहीं मिल सकेगा। ठीक है, किस प्रकार तर्क लगाता है। अगर बैल सिर्फ गर्दन ही हिलाए और काम न करे तो मालिक क्या समझेगा, घंटी की तो आवाज आ रही है ना। इस प्रकार वह तर्क लगाता है। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वही इसे फैलाओ, यह सब कुछ ठीक ठीक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे, नई बात गढ़ते थे, नई बात गढ़ते थे। मालिक पड़क्कू की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, तुम वही जाकर अपना ज्ञान बगारो जहाँ तुमने यह ज्ञान सीखा है। मालिक पड़क्कू की बातें सुनकर क्या हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम वही जाकर अपना ज्ञान बगारो जहाँ तुमने यह ज्ञान सीखा है। यहाँ सब ठीक ठाक है, मेरे बैल में अभी तक यह समझदारी नहीं आई है। समझ में आया? यानी वो जो तर्क करने वाला छात्र है वो बिना कारण तर्क लगाता है, तब बैल का जो मालिक है वो क्या कहता है, चिल्लाता है और कहता है, अपना जो ज्ञान है वही बगारो जहाँ से सीखा है। मेरे बैल अभी तक यह समझदारी, मेरे बैल में अभी तक यह समझदारी नहीं आई है। समझ में आया आपको? यहाँ पर कवि ने इस कथा पद्य में क्या बताया हमको कि किस प्रकार तर्कशास्त्र विद्यार्थी बिना कारण तर्क लगाकर आगे वाले को परेशान करते हैं। ठीक है, कठिन शब्द आपने पढ़े थे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।